आज के इस वीडियो में हम लोग मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन चैप्टर को आगे बढ़ाया जाएगा। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन चैप्टर में ये हमारा तीसरा वीडियो है और अगर आज का वीडियो आपको समझना है तो इसी प्लेलिस्ट के बाकी के दो वीडियोस को आप ज़रूर देख लें। आज के इस वीडियो में हम डिस्प्लेसमेंट की और डिटेल बताएंगे आपको। इसके पहले के वीडियोस में हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को बेसिकली बता चुके हैं। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है वन डायमेंशनल मोशन या मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, इसी को हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। इन सब का मतलब एक ही है कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपने जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना है उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जो तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं उन तीनों एक्सिस में से किसी एक ही एक्सिस के अलोंग ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रही हो तो आप मोशन को मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन कह सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए किसी ऑब्जेक्ट के स्ट्रेट लाइन मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के अलोंग ही मूव कर रही है। तो हमने ये एक्स एक्सिस बना दी। ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रही है और हमने एक्स एक्सिस बना दी। इसका एक ही मीनिंग है कि ऑब्जेक्ट जो हमने ये एक्सिस बना दी है और ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उसके मोशन का पाथ और ये एक्स एक्सिस दोनों एक ही हैं। और ऐसे ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए आप इसी एक्स एक्सिस पर कहीं पर कोई ओरिजिन कंसीडर कर लीजिए। ये ओरिजिन वो पॉइंट होता है जिसके रेस्पेक्ट में आप सारी बातें करने वाले हैं ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में, कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है और ओरिजिन के रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज कैसे हो रही है। तो थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लेते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में x1 पोजीशन में है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में x1 पोजीशन में है, राइट हैंड साइड में पॉइंट P पर। और ऑब्जेक्ट अगर P से मूव करके Q पर पहुंच जाए, किसी अगले पॉइंट पर पहुंच जाए Q, और पॉइंट Q की पोजीशन ओरिजिन के रेस्पेक्ट में अगर x2 है और आपसे पूछा जाए कि ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, तो डिस्प्लेसमेंट का एक ही मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन कितनी चेंज कर दी, पोजीशन कितनी बदल दी। डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग डेल एक्स से। डेल का मतलब होता है चेंज, ये ग्रीक भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है चेंज, और एक्स का मतलब होता है पोजीशन। पूरा डेल एक्स बन गया पोजीशन में चेंज। तो पोजीशन में चेंज का मतलब हो गया कि ऑब्जेक्ट फाइनली कहां पहुंच गया, x2 पर, माइनस ऑब्जेक्ट इनिशियली कहां थी, कहां से चलना शुरू की थी। तो जहां से चलना शुरू की थी पॉइंट P से, मेरे इस एग्जांपल में पॉइंट P से ऑब्जेक्ट चलना शुरू की थी। तो पॉइंट P की पोजीशन क्या है, पॉइंट P की पोजीशन बच्चों ओरिजिन के रेस्पेक्ट में x1 है। तो ये जो पोजीशन में बदलाव हुआ, इसी पोजीशन में बदलाव को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और ये डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है, दैट मीन्स कि इसके पास एक फिक्स्ड डायरेक्शन होती है। और डायरेक्शन कौन सी भाई, बहुत सिंपल सी बात है। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमेशा इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ होती है। इनिशियल पोजीशन मीन्स ऑब्जेक्ट जहां पहले थी, जहां से मूव करना शुरू किया इसने, और फाइनल पोजीशन मतलब जहां तक पहुंच गई। और डायरेक्शन क्या होगी, इनिशियल टू फाइनल, यानी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन P से Q की तरफ होगी, डेल एक्स की डायरेक्शन P से Q की तरफ होगी। अब सवाल ये उठता है कि कोई अगर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन पूछेगा तो आप उसे फिगर में दिखा दोगे क्या, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। फिगर में दिखाना ये एक तरीका है, फिगर में दिखा सकते हो, लेकिन फिगर में दिखाने के साथ साथ अगर फिगर अवेलेबल ना हो तो आप डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसे बताओगे। तो इसको बताने का तरीका यह है बच्चों कि आप ये समझिए कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है
मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के दो ही विकल्प हैं, दो ही ऑप्शन हैं, या तो डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा होगा या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में। अगर एक ही एक्सिस के अलोंग कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, जैसा कि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में होता है, तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में दो ही ऑप्शंस हैं, या तो ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड हो रही होगी या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड हो रही होगी। तो इन दो डायरेक्शंस को आप पॉजिटिव और निगेटिव सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपने फॉरवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव सिंबल से रिप्रेजेंट किया है और बैकवर्ड डायरेक्शन को निगेटिव सिंबल से रिप्रेजेंट किया है, तो नो डाउट यहां पर इस केस में P से Q यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस्ड हो रही है, तो इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट को आप पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो। और वही अगर ऑब्जेक्ट बैकवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड हुई होती, Q से P पर आई होती, Q से P पर आई होती, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन, तो बैकवर्ड डायरेक्शन को आप निगेटिव से रिप्रेजेंट कर सकते थे, तब डिस्प्लेसमेंट आप कह सकते थे कि ऑब्जेक्ट में निगेटिव प्रोड्यूस हुआ है। एक बात और, अभी जो मैंने तरीके बताए हैं डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव या निगेटिव से रिप्रेजेंट करने का, दिस इज ओनली ट्रू फॉर व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, then there is a possibility of just two directions. But when an object moves in 3D or in plane, then there will be a different method to represent the direction of displacement. हम लोग बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो पोजीशन चेंज कर रही है, वो पोजीशन कितनी स्लो या फास्ट चेंज कर रही है। इससे पहले हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट मीन्स होता है पोजीशन को चेंज करना। कोई भी ऑब्जेक्ट जितनी पोजीशन अपनी बदल दी है, दैट चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। बट वो पोजीशन कितनी स्लो या कितनी फास्ट बदल रही है, इसको हम लोग एवरेज वेलोसिटी से मेजर करते हैं। तो इसको आइए समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए वन डायमेंशनल मोशन करने वाली बॉडी एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बॉडी मान लीजिए पहले पॉइंट P पर है। कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट P से मूव करना शुरू कर रही है। पॉइंट P की पोजीशन ओरिजिन के रेस्पेक्ट में x1 है, और मूव करके मान लीजिए ऑब्जेक्ट पॉइंट Q पर पहुंच गई, और पॉइंट Q की पोजीशन ओरिजिन के रेस्पेक्ट में x2 है। तो ऑब्जेक्ट ने पोजीशन कितनी बदली? ऑब्जेक्ट ने इतनी पोजीशन अपनी बदली P से Q तक, जिसको हम लोग डेल एक्स कहते हैं या डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। पोजीशन में जो चेंजिंग होती है, इसी चीज को डिस्प्लेसमेंट यानी कि डेल एक्स कहते हैं। तो डेल एक्स का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट कितना तेज या कितना स्लो कवर किया जा रहा है, यह आपको तब पता चल पाएगा जब ऑब्जेक्ट P से Q तक आने में कितना टाइम लगा रही है, वो समय मालूम हो। तो अगर समय भी मालूम है कि P से Q तक जाने में ऑब्जेक्ट ने डेल्टा टी का टाइम लगाया है, डेल्टा टी वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है जिसमें ऑब्जेक्ट P से Q तक जा रही है, तो कितना फास्ट या कितना स्लो ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदली है, मीन्स ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, यह आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। और एवरेज वेलोसिटी इसी चीज को कहते हैं। एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट क्या कवर किया, बाई उस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में ऑब्जेक्ट ने क्या समय लगाया। ये रेशियो फाइंड करते ही आप ये पता कर लोगे कि ऑब्जेक्ट ने जो पोजीशन बदला है कितना फास्ट या कितना स्लो बदला है। एंड दैट न्यू क्वांटिटी इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। और ये एवरेज वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास भी डायरेक्शन होती है, और पहले की तरह ही आप एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन को केवल पॉजिटिव या निगेटिव से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो स्ट्रेट लाइन में डायरेक्शन की दो ही पॉसिबिलिटी होती है, या तो फॉरवर्ड या फिर रिवर्स।
और एवरेज वेलोसिटी भी पॉजिटिव या निगेटिव इस बेसिस पर होगा कि डेल एक्स आपका पॉजिटिव है कि निगेटिव। अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो एवरेज वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव आएगी, अगर डिस्प्लेसमेंट निगेटिव है तो एवरेज वेलोसिटी आपकी निगेटिव आएगी। बच्चों अब हम लोग पॉजिटिव वेलोसिटी, निगेटिव वेलोसिटी और जीरो वेलोसिटी के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ समझेंगे। तो पोजीशन टाइम ग्राफ समझने के लिए पहला केस जो हम लोग लेते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर पॉजिटिव वेलोसिटी। तो चलिए पोजीशन टाइम ग्राफ बना लीजिए। ये टाइम एक्सिस, ये पोजीशन एक्सिस। पोजीशन एक्सिस को हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया है। उसके पीछे रीजन है कि जो हम लोगों की ऑब्जेक्ट मूव कर रही थी स्ट्रेट लाइन में, तो हम लोगों ने एक्स एक्सिस को ही रेफरेंस ऑफ फ्रेम लिया था। तो रेफरेंस फ्रेम अगर एक्स एक्सिस लोगे तो निश्चित ही ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन एक्स एक्सिस के एलोंग बदलेगी, और एक्स एक्सिस के एलोंग बदलेगी तो पॉजिटिव वेलोसिटी के लिए ऑब्जेक्ट हमेशा ओरिजिन से दूर जा रही होती है, ओरिजिन से दूर जा रही होती है। तो आप पॉजिटिव वेलोसिटी के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ ये ड्रॉ कर सकते हो, पोजीशन वर्सेस टाइम। दिस ग्राफ इज फॉर पॉजिटिव वेलोसिटी। अब ये कैसे पता चल रहा है कि ये पॉजिटिव वेलोसिटी के लिए है? क्योंकि हर बाद वाला पोजीशन बड़ा है और पहले वाला पोजीशन छोटा है। जैसे ही आप डिस्प्लेसमेंट चेक करोगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, निश्चित तौर पे अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो वेलोसिटी पॉजिटिव होती है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगा। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होने के लिए x2 बड़ा होना चाहिए और x1 छोटा होना चाहिए, यानी कि ऑब्जेक्ट की बाद में पोजीशन ज्यादा होनी चाहिए, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में दूर होना चाहिए, और पहले ऑब्जेक्ट ओरिजिन के काफी नजदीक होना चाहिए, तो जाकर के आपका पॉजिटिव आएगा। तो यहां देखिए इस ग्राफ में ऑब्जेक्ट हमेशा ओरिजिन से दूर जा रही है, एक्स एक्सिस के अलोंग हमेशा पोजीशन इसकी इंक्रीज होती जा रही है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग पोजीशन इंक्रीज हो रही है, इसी से यह साबित होता है कि ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगी, और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगी तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। अब यही अगर पोजीशन टाइम ग्राफ हम लोग ड्रॉ करना चाहें निगेटिव वेलोसिटी के लिए, पोजीशन टाइम ग्राफ निगेटिव वेलोसिटी के लिए, ग्राफ तो हम लोग पोजीशन वर्सेस टाइम का ही ड्रॉ करेंगे, बट निगेटिव वेलोसिटी के लिए अगर ड्रॉ करना चाहें तो फिर वैसे ही बना लीजिए। टाइम एक्सिस, पोजीशन को एक्स से रिप्रेजेंट करिए, वेलोसिटी निगेटिव है, इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट ओरिजिन की डायरेक्शन में आ रही है, ओरिजिन की डायरेक्शन में आ रही है, यानी कि जैसे जैसे समय गुजर रहा है, देखिए ये जैसे जैसे समय इंक्रीज कर रहा है, पोजीशन डाउन होती जा रही है, पोजीशन डाउन होती जा रही है, यानी कि वेलोसिटी जो है वो निगेटिव है। जब डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होगा तो वेलोसिटी निगेटिव होगी, और इस एक ग्राफ में ऑब्जेक्ट जो है वो ओरिजिन की तरफ मूव कर रही है। समय जैसे जैसे गुजर रहा है ऑब्जेक्ट ओरिजिन की तरफ आती जा रही है, ये समय के बदलने को रिप्रेजेंट कर रहा है। और नीचे आना ये बता रहा है कि ओरिजिन से डिस्प्लेसमेंट या ओरिजिन से पोजीशन ऑब्जेक्ट की कम होती जा रही है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो आपका मिलेगा वो निगेटिव मिलेगा, और डिस्प्लेसमेंट निगेटिव मीन्स वेलोसिटी निगेटिव। उसके बाद एक और पॉइंट है जीरो वेलोसिटी का, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर जीरो वेलोसिटी। पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे बट जीरो वेलोसिटी के लिए। तो जीरो वेलोसिटी का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन नहीं बदल रही है, और ऑब्जेक्ट पोजीशन नहीं बदल रही है तो समय जैसे जैसे बदल रहा है, बट इस स्ट्रेट लाइन में जरा गौर करिएगा, समय तो बदलता जा रहा है बट ऑब्जेक्ट की पोजीशन नहीं बदल रही है। पोजीशन बदलती तो ये वाली लाइन ऊपर जाती या नीचे जाती, ये पोजीशन एक्सिस है, ये पोजीशन एक्सिस है। तो ये वाली लाइन या तो ऊपर जाए या तो नीचे जाए, तब तो पोजीशन बदलेगी, और पोजीशन नहीं बदल रही है, इसका मतलब ये जीरो वेलोसिटी के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ है।
तो ये एक पॉइंट हो गया। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करेंगे, काफी ज्यादा जरूरी पॉइंट है, एवरेज वेलोसिटी हमें कौन सी इंफॉर्मेशन देता है और क्या एवरेज वेलोसिटी के बस का नहीं है। एक नई वेलोसिटी मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी, तो इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी को समझने से पहले आप एवरेज वेलोसिटी की मीनिंग बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है कि किसी ऑब्जेक्ट ने अपनी पूरी पोजीशन तेजी से बदली है कि स्लोली बदली है, इस चीज को आप एवरेज वेलोसिटी से मेजर कर सकते हो। व्हाट इज द रैपिडनेस ऑफ चेंज इन पोजीशन ऑन द होल कैन बी मेजर्ड बाय द एवरेज वेलोसिटी। बट ये हो सकता है कि मोशन के दौरान ऑब्जेक्ट अलग अलग इंस्टेंटों में अपनी वेलोसिटी अलग अलग रखी हो। जरूरी नहीं है कि एक समान रफ्तार से ही वेलोसिटी हमेशा बदलेगी। मोशन के दौरान यह हो सकता है कि किसी पल में ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को तेजी से बदल रहा है और अगले ही पल में वो पोजीशन को ईजिली बदल रहा है, आराम से बदल रहा है। तो जिस इंस्टेंट में ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन तेजी से बदल दिया है, उस इंस्टेंट में उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, और अगले ही पल अगर उसने अपनी पोजीशन को ईजिली बदल रहा है, आराम आराम से बदल रहा है, पोजीशन बदलने में काफी समय लगा दे रहा है, तो उस इंस्टेंट में उसकी वेलोसिटी कम होगी। तो अलग अलग इंस्टेंटों में अलग अलग वेलोसिटी हो सकती है, और डेली लाइफ में भी ढेरों एग्जांपल्स इसके हैं। आप जब कभी बाइक वगैरह से घूमते हो तो क्या पाते हो, आपका स्पीडोमीटर अलग अलग इंस्टेंटों में अलग अलग स्पीड बता रहा होता है। स्पीडोमीटर किसी इंस्टेंट की स्पीड बता रहा होता है, न कि पूरे जर्नी की स्पीड। पूरे जर्नी की रैपिडनेस को नहीं बताता स्पीडोमीटर, बल्कि किसी खास पल में वो स्पीड्स को बता रहा होता है। तो ऑल दोज आर द इंस्टैन्टेनियस स्पीड्स, बट अभी तो हम डिस्कस कर रहे हैं इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी पर। तो इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी को समझना है तो ये समझ लीजिए कि अलग अलग इंस्टेंट में किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है, और किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट में अगर वेलोसिटी निकालनी है, जैसे मोशन के दौरान मान लीजिए किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट स्मॉल टी पर हम किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, तो स्मॉल टी टाइम पर वेलोसिटी मालूम करने में दिक्कत क्या है। स्मॉल टी एक इंस्टेंट है, और वेलोसिटी तो तब मेजर करोगे ना जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को बदल रही होगी। तो जितनी तेजी से बदलती है उसी को हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। बट यहां यह दिक्कत है कि किसी इंस्टेंट की अगर बात कर रहे हैं, तो किसी इंस्टेंट में तो बॉडी रेस्ट के स्टेट में होगी। बॉडी अपनी पोजीशन तब बदलती है जब इंस्टेंट चेंज होता है। इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी का मतलब होता है किसी इंस्टेंट की वेलोसिटी, किसी इंस्टेंट में बॉडी अपनी पोजीशन कितनी तेजी से बदल रहा हो। तो उस रफ्तार को अगर आपने मेजर कर दिया, दैट मीन्स कि आपने इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी मेजर कर दिया। बट प्रॉब्लम की बात क्या है कि अगर किसी इंस्टेंट में इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी को मेजर करने चलोगे, तो जो सबसे बड़ी दिक्कत आएगी कि किसी इंस्टेंट में बॉडी रेस्ट में होती है। इंस्टेंट बदलता है तो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन बदलती है। तो ये बहुत ही गड़बड़ मामला है। तो इस गड़बड़ मामले को सॉल्व करने के लिए खुराफाती इंसानों ने एक तरकीब निकाली, और तरकीब यह कि जिस किसी इंस्टेंट में आपको इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी मेजर करना है, उस इंस्टेंट से बहुत ही नन्हा ड्यूरेशन ऑफ टाइम, बहुत ही मामूली टाइम dt आप कंसिडर कर लीजिए। dt एक बहुत ही स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम होता है, वेरी स्मॉल, नियरली जीरो बट नॉट इक्वल टू जीरो। जैसे मान लीजिए स्मॉल टी टाइम पर हमें इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी मालूम करनी है, तो स्मॉल टी टाइम से स्टार्ट होकर के, इस स्मॉल टी टाइम से स्टार्ट होकर के एक जरा सा इंटरवल ऑफ, बिल्कुल मासूम नन्हा इंटरवल ऑफ टाइम dt कंसिडर कर लीजिए। और उस मासूम से इंटरवल ऑफ टाइम में बॉडी जो मासूम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है,
जो मासूम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है dx, मान लीजिए इस बॉडी ने dt टाइम में एक मासूम सा डिस्प्लेसमेंट dx कवर किया है, देन दिस मासूम डिस्प्लेसमेंट dx is divided by मासूम interval of time dt is called instantaneous velocity at this instant t। फिर से बात को समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मैं ये कह रहा हूं कि जिस किसी समय पर आपको इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, उस इंस्टेंट ऑफ टाइम से एक बहुत ही मामूली इंटरवल ऑफ टाइम dt कंसिडर कर लीजिए। dt इज अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, और इस शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में जो बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी वो डिस्प्लेसमेंट भी बहुत ही शॉर्ट होगा। मान लेते हैं वो शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट dx है, वेरी शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट। और उस शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट dx को अगर आप डिवाइड करोगे उस शॉर्ट ड्यूरेशन dt से, तो आपको स्मॉल t टाइम पर इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी मालूम हो जाएगी। यहां एक ख्याल रखने वाली बात बस यही है कि आप जो dt इंटरवल ऑफ टाइम कंसिडर कर रहे हो, ये कब करोगे? जिस किसी इंस्टेंट में आपको इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, उस इंस्टेंट से नेक्स्ट ड्यूरेशंस को आप लेंगे। जस्ट नेक्स्ट ड्यूरेशन में आप एक स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम dt कंसिडर करेंगे, और उस स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी dx, तो आप ये रेशियो फाइंड कर लोगे तो इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी मालूम चल जाएगी। मान लीजिए कि एक पार्टिकल है जो हमेशा ही x एक्सिस के एलोंग मूव कर रही है, और उसके पोजीशन का इक्वेशन दिया है, x इज इक्वल टू 8.5 प्लस 2.5 t स्क्वायर। अब ये क्या चीज़ है उसे समझिए। कोई ऑब्जेक्ट x एक्सिस के एलोंग मूव कर रही है, और x एक्सिस के एलोंग मोशन के लिए उसका पोजीशन इक्वेशन है। दिस इज द पोजीशन इक्वेशन। पोजीशन इक्वेशन का मतलब होता है कि आप उस ऑब्जेक्ट के अलग अलग इंस्टेंट ऑफ टाइम में क्या पोजीशन है ओरिजिन से, आप वो बता सकते हो। ओरिजिन से ऑब्जेक्ट की पोजीशन अलग अलग इंस्टेंट ऑफ टाइम में बता सकते हो कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम पता करना चाहें कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, तो t इज इक्वल टू आप 0 रख दीजिएगा। इसमें इस इक्वेशन में t की जगह 0 रख दोगे तो आपका आ जाएगा 8.5 मीटर। यानी ऑब्जेक्ट ओरिजिन से 8.5 मीटर की डिस्टेंस पर है जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है। तो उसी तरीके से आप इस इक्वेशन को यूज करके किसी भी इंस्टेंट में ऑब्जेक्ट की पोजीशन ओरिजिन के रेस्पेक्ट में मालूम कर सकते हो। तो ऐसे ही इक्वेशन को हम लोग पोजीशन इक्वेशन कहते हैं किसी ऑब्जेक्ट के लिए। तो प्रश्न ये है कि कोई ऑब्जेक्ट का अगर पोजीशन इक्वेशन दिया है और आपसे पूछा कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बताइए, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बताइए, और वो भी किसी पर्टिकुलर टाइम पर। जैसे मान लीजिए आपसे कह रहा है कि टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर बताइए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी होगी। तो बच्चों ये बताओ, ये इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा है कि एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। तो निश्चित ही किसी पर्टिकुलर टाइम पर अगर पूछ रहा है तो वो इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी ही पूछ रहा है, किसी पल की वेलोसिटी पूछ रहा है। टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर हमें वेलोसिटी मालूम करनी है, जबकि हमारे हाथ में क्या है, पोजीशन इक्वेशन। तो जब भी पोजीशन इक्वेशन मालूम हो और वेलोसिटी पूछे तो एक बात दिमाग में बैठा लीजिए, आपको वेलोसिटी इक्वेशन पहले डेवलप करना पड़ेगा। पोजीशन इक्वेशन की सहायता से वेलोसिटी इक्वेशन बनाइए, देन ओनली यू कैन फाइंड वेलोसिटी।
अब ये प्रॉब्लम है कि वेलोसिटी इक्वेशन क्या भला है, तो जरा सीखिए कि वेलोसिटी इक्वेशन कैसे मालूम किया जाता है। अगर पोजीशन इक्वेशन पता है, पोजीशन इक्वेशन को अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दे टाइम के रेस्पेक्ट में, जैसे हमारे पास पोजीशन इक्वेशन है x इज इक्वल टू 8.5 प्लस 2.5 टी स्क्वायर, दिस इज द पोजीशन इक्वेशन। वेलोसिटी इक्वेशन कैसे मालूम करें, तो आप पोजीशन इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करोगे, d बाई डी टी फाइंड करोगे, तो d बाई डी टी ऑफ दिस टोटल, अब ये सोच रहे होगे सर रुक जाइए अभी आप क्या कर रहे हैं। बेटा ये पोजीशन इक्वेशन है, इससे अगर हमें वेलोसिटी इक्वेशन मालूम करना हो तो हमेशा पोजीशन इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में। तो हमने यहां पोजीशन को डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट करना मतलब डी बाई डी टी निकालना, डी बाई डी टी निकाल रहे हैं एक्स का भी, और डी बाई डी टी फिर आपको इस आर एच एस का भी निकालना पड़ेगा। अब सबसे बड़ा सवाल है कि ये डी बाई डी टी निकालना क्या है। बच्चों ये डी बाई डी टी निकालना क्या है इसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे अभी, बट ऐसा करते ही अगर जरा इस एक्सप्रेशन पर गौर करोगे, डी एक्स बाई डी टी आ रहा है यहां पर, और डी एक्स बाई डी टी को ही हम लोग कहते हैं वेलोसिटी, यह वेलोसिटी है। अब डी बाई डी टी करना क्या चीज होती है उसे समझिए। डी बाई डी टी करने का मतलब होता है कि देखो बच्चों ये पोजीशन किस बात पर डिपेंड कर रही है, पोजीशन डिपेंड कर रही है टाइम पर, यानी कि जैसे जैसे टाइम चेंज होगा ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदलेगी, बट टाइम चेंज होने के अकॉर्डिंग पोजीशन किस रेट से बदल रहा है उस रेट को ही हम लोग कहते हैं डी बाई डी टी फाइंड करना। डी बाई डी टी फाइंड करने का मतलब होता है कि पोजीशन टाइम के बदलने के साथ साथ किस रेट से बदल रहा है। तो आप डी बाई डी टी फाइंड कर रहे हैं और इसी चीज को वेलोसिटी भी कहते हैं। तो चलिए फाइंड करिए डी बाई डी टी। डी बाई डी टी ऑफ 8.5 प्लस डी बाई डी टी ऑफ 2.5 टी स्क्वायर, या वेलोसिटी इज इक्वल टू, अब देखो d बाई डी टी जब भी किसी कांस्टेंट का करोगे, 8.5 एक कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट का d बाई डी टी जीरो होता है। तो फिर यहां ये सवाल है कि कांस्टेंट का d बाई डी टी जीरो क्यों होता है। कांस्टेंट का d बाई डी टी इसलिए जीरो होता है बेटा, d बाई डी टी का मतलब होता है किसी क्वांटिटी में चेंज की रेट, कोई भी क्वांटिटी कितनी रफ्तार से बदल रही है, एंड इफ इट इज अ कांस्टेंट देन ये बदलेगी नहीं, यानी बदलने की रेट क्या हो, बदलने की रेट जीरो हो। अब डी बाई डी टी ऑफ ये पूरा करना है तो कांस्टेंट को हमेशा हम लोग बाहर ले लेते हैं, इसमें कांस्टेंट भी है वेरिएबल भी है। जब कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों का एक साथ डी बाई डी टी करना हो तो आप कांस्टेंट को बाहर ले लीजिए, एंड डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा उस पर ध्यान दीजिएगा। वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 प्लस 2.5। अब डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, इसको अगर सॉल्व करना है तो आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर एन का। इसका फार्मूला होता है बच्चों एन एक्स के पावर एन माइनस 1। अगर यहां पर कोई वेरिएबल है और पावर कोई इंटीजर है, वेरिएबल है और यहां पर कोई पावर इंटीजर है, तो डिफरेंशिएशन का ये फार्मूला होता है एन एक्स के पावर एन माइनस 1। तो यहां पर देखो बच्चों, यहां पर वेरिएबल है, इसका पावर कोई इंटीजर है, तो फार्मूला लगा दीजिए एन एक्स के पावर एन माइनस 1। तो ये 2.5 है, 2 है, मल्टीप्लाई करोगे तो 5 मिलेगा,
और t इस ये केवल t बच जाएगा, तो वेलोसिटी आपकी 5t आ गई। तो ये वेलोसिटी जो 5t आई है ये बेसिकली वेलोसिटी इक्वेशन है, और वेलोसिटी इक्वेशन का मतलब आप अलग अलग इंस्टेंटों में आप वेलोसिटीज की सहायता से मालूम कर सकते हो। तो मेरे ओरिजिनल क्वेश्चन में था कि t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर वेलोसिटी बताइए, तो सिंपल सी बात है, t की जगह पर आप 2 रख दीजिए, और t की जगह 2 रख दोगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी 5 इंटू 2 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।